नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, वर्ग की पिछली क्लास में मैंने आपको उसके सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं और तब हम लोगों ने बात की कि हम लोग 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर आधारित करेंगे। आज अब ये 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप भी वहाँ से इसको हल करें। तो शुरू करते हैं तुरंत। चूंकि वैसे ही 15 प्रश्न हैं तो बड़ी क्लास होगी, तो तुरंत हम लोग चर्चाएं शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसने कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वे विद्यार्थी जो यहीं से ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, उन्हें पहले वर्ग का कंसेप्ट समझना चाहिए, तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। इसने बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। ये एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई उसके विकर्ण से √2 गुनी है। नया वर्ग है, इसका जो विकर्ण है वो उसका √2 गुना है। तो अगर हम लोग अनुपात से करना चाहें बेटा इस प्रश्न को, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि इसका विकर्ण 1 है तो इसका विकर्ण √2 है। इसने कहा ना कि कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुनी है। तो अगर ये 1 है तो ये इसके √2 गुनी है ना, तो इन दोनों में 1:√2 का अनुपात हो गया। और मैंने आपको बताया कि दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, तो अगर इसके विकर्ण 1:√2 में है तो आप सोचिए कि क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा। क्षेत्रफल होगा 1:2 में। तो पुराना वर्ग और नया वर्ग का क्षेत्रफल 1:2 में है। अब पुराने वर्ग का क्षेत्रफल आपको 200 दे रखा है और नए वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो समानुपात से आप इसको कर सकते हैं। यहां से आपको पता लग गया है कि 1:2 में क्षेत्रफल है, उसका 200 है, तो इसका क्या होगा। तो यहां से आप बोलेंगे 200 × 2/1 मतलब 400 वर्ग मीटर। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। एक बार दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या किया। मैं अनुपातों से ही आपको ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। इसने बोला कि इसका विकर्ण उससे √2 गुना है, तो मैंने कहा विकर्णों का अनुपात 1:√2 हो गया। और बेटा जब विकर्णों का अनुपात 1:√2 हो गया तो क्या क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि भुजा, विकर्ण, ये सब तो परिमाप, ये सब तो a अनुपात b रह जाता है। क्षेत्रफल a² अनुपात b² हो जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने दोनों का स्क्वायर करके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बहुत आराम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सक रहे होंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा ये कह रहा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया जाए, किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है,
ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आप बताइए, इसने बोला किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया गया, तो अगर किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया गया तो क्या विकिरणों का अनुपात 1:2 हो गया क्या? पहले 1 रहा तो अब 2 हो गया। तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो इसने बोला क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 गुना होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा। अब ये कह रहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण तिगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कितना बढ़ जाएगा? ए 3 गुना, बी 9 गुना, सी 8 गुना और डी 2 गुना। ठीक है, अब थोड़ा समझना इस भाषा को। इसने बोला एक वर्ग का विकर्ण तिगुना कर दिया, तो बेटा विकर्ण का अनुपात, अगर पहले विकर्ण 1 था तो 3 हो गया क्या? तो क्षेत्रफल तो वर्ग होता है, तो पहले अगर क्षेत्रफल 1 था तो अब 9 हो गया क्या? पर अब प्रश्न की भाषा समझना, अगर ये ऐसे बोलता कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब तो आप बोलते 9 गुना हो जाएगा। पर इसने नहीं पूछा कितना हो रहा है, ये तो पूछ रहा कितना बढ़ जाएगा। तो बताइए कितना बढ़ गया है? 8 गुना ही बढ़ा। हो गया तो 9 गुना, पर बढ़ा कितना? 8 गुना। तो ये आपका उत्तर हो गया। और ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन की हैं, तो आप एक बार उसको देखकर फिर प्रश्नाभ्यास पर लौटिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है वर्ग की एक भुजा, सीधा लिख देता हूं मैं, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वर्ग की एक भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बेटा विकर्ण के लिए तो बहुत सीधा प्रश्न आ गया। ये तो विकर्ण के लिए तो आप सीधा जानते हैं कि विकर्ण a√2 होता है, भुजा को √2 से गुणा कर दीजिए, विकर्ण आ जाएगा। तो a कितनी है आपके पास? 3√2, और इसको √2 से गुणा और कर दीजिए, तो √2 को √2 से करेंगे तो 3 गुना 2 हो गया ये, तो आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं देना चाहता, 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा 2 वर्गों का परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है। इसने कहा इनका परिमाप, इसका परिमाप 24 है और इसका परिमाप 32 है। ठीक है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? इसने कहा इस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बेटा हम लोग वर्बली करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट देखिए, अगर इसकी चारों भुजाओं का योग 24 है तो क्या इसकी प्रत्येक भुजा 6 हो गई क्या? 4a बराबर 24 हुआ तो a बराबर 6 हो गया क्या? ऐसे इसकी भुजा 8 हो गई क्या?
तो जिसकी भुजा 6 है उसका क्षेत्रफल 36, ए स्क्वायर से 36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया और ये 64 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बोला गया कि ये जो नया वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आराम से सुनो, इसका परिमाप दे रखा तो भुजा निकाल ली, इसका परिमाप दे रखा तो भुजा निकाल ली। जब हमारे पास भुजा आ गई तो दोनों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिए। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसने बोला है कि जो नया वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल उन दोनों के योग के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो इसका क्षेत्रफल हो गया 100, तो इसका क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर रहा होगा ना, ए स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो आप बताइए क्या प्रत्येक भुजा 10 हो गई क्या? 10 बाई 10 से ही तो 100 हुआ होगा ये। अब ये पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए, तो 40 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। 4 ए करेंगे, 4 से गुणा करेंगे भुजा को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ग अपेक्षाकृत सरल अध्ययन है। अब हम लोग बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6ठा प्रश्न, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 52 सेंटीमीटर है। इसने बोला प्रश्न लिखना चाहिए, लिख देते हैं। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 52 वर्ग सेमी है। 52 वर्ग सेमी है। तो बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें, बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा हो, तो प्यारे बच्चों आराम से सुनिए। इसने कहा दो भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 52 वर्ग सेमी है और बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, जबकि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो दो भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर बने वर्ग बना लेता हूं मैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और यहां से मुझे पता है कि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यदि ये x है तो ये x प्लस 2 है, ठीक है। और इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर 52 है। तो बेटा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इसका क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल तो x स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल करेंगे तो आप x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इनका अंतर बोला गया बेटा, इसका क्षेत्रफल तो हो गया एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल ये हो गया। तो इनका जब अंतर करेंगे तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में से आप अगर ये घटा देंगे तो 52 आना चाहिए। दोनों का अंतर 52 है। तो यहां से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया और ये 4 जब इधर जाएगा तो 4x बराबर 48 हो गया, तो x बराबर 12 हो गया। तो बेटा x बराबर 12 हो गया तो ये भुजा तो 12 हो गई, ठीक है। और ये वाली भुजा 12 प्लस 2 14 हो गई। इसने आपसे क्या पूछा है, बड़े वर्ग की भुजा बताइए, तो आप बोलेंगे 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक की भुजा आपने x मान ली, एक की x प्लस 2 मान ली। फिर इसने बोला कि इनका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, इसका ये क्षेत्रफल ये हो गया। दोनों का अंतर तो इसमें से ये घटाए तो बराबर 52 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दें।
दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। ये चित्र से ही बता रहा हूं, ऐसा प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं आपको। 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है परिमाप। सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब ये पूछ रहे इसका परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के अंतर के बराबर है। पहले आपने योग के बराबर किया था, तो आप फटाफट मेरे साथ रिपीट करते जाइए। जिसका परिमाप 40 है क्या उसकी भुजा 10 हो गई क्या? जिसका परिमाप 32 है क्या उसकी भुजा 8 हो गई क्या? 4a बराबर 40 हुआ तो a बराबर 10 हो गया क्या? तो इसका एरिया आप बोलेंगे 100 हो गया, इसका एरिया आप बोलेंगे 64 हो गया a स्क्वायर से। और ये जो नया बन रहा है इसका क्षेत्रफल इन दोनों के अंतर के बराबर है, तो क्या इसका एरिया 36 हो गया क्या? 100 माइनस 64 क्या 36 हो गया क्या? और जिसका एरिया 36 हो गया क्या उसकी भुजा 6 हो गई क्या? और जिसकी भुजा 6 हो गई क्या उसका परिमाप 24 हो गया क्या? तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप चित्र बनाकर फटाफट उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं 8th क्वेश्चन की। सरल प्रश्नों पर कम रुकने की कोशिश है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ये अब ये कह रहा है किसी वर्ग, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो बेटा जब भी 2D आकृति में, किसी भी द्विविमीय आकृति में आपको यह पूछा जाए कि ये इसमें कितने समा सकते हैं, तो आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटा छोटी आकृति का क्षेत्रफल, बस। तो इससे आपको किसका जवाब मिल जाएगा? संख्या का। कितने समा सकते हैं इसका जवाब आपको मिल जाएगा, संख्या। क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। तो आप बताइए बड़ी आकृति की भुजा कितनी है? तो आप बोलेंगे 4 गुणा 4। वर्गी तो है, भुजा स्क्वायर कर दिया मैंने, और इसको मैं लिखूंगा 1/10 गुणा 1/10। तो ये दोनों 10 और 10 जो है वो ऊपर चले जाएंगे यहां से, तो आप बोलेंगे 1600 समा सकते हैं। इसमें आप एक चीज याद रखना, हमेशा इस तरह का प्रश्न कभी भी मिले तो इकाइयां जरूर देख लेना। ये दोनों इकाइयां मीटर में है, सौभाग्य से, अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो तो पहले इकाइयां बराबर करना भी जरूरी है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। सरल सा प्रश्न है। ये कह रहा है एक वर्ग है, उसके विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा वर्ग के क्षेत्रफल के मैंने 2 सूत्र बताए आपको। अगर भुजा दे रखी है तो भुजा स्क्वायर करिए, और अगर विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 करिए। तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका? क्षेत्रफल क्या हो गया? विकर्ण स्क्वायर बटा 2। बस उत्तर आ गया आपका। ठीक है, नंबर 10। ये कह रहा है एक वर्ग का परिमाप वही है जो कि ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है। लिखना पड़ेगा, एक वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी लिखने में राइटिंग मेरी यूं ही आ रही है, तो आप एडजस्ट करना। आप वैसे भी पता नहीं कहां कहां एडजस्ट करते हैं। ये कह रहा एक वर्ग का परिमाप वही है जो कि ऐसे आयत का है। ये एक वर्ग ले लिया मैंने और ये एक आयत लिया। इसने बोला इस वर्ग का परिमाप वही है जो कि ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है। दोनों का परिमाप बराबर है, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। अगर ये चौड़ाई की तिगुनी है तो चौड़ाई 16 हो गई। तो जिसकी लंबाई 48 हो गई, चौड़ाई 16 हो गई, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या इसका परिमाप आप निकाल सकते हैं क्या? तो बेटा यहां से मैं बोलूंगा आयत का परिमाप जो है वो हो गया 48 और 16 64, और ऐसे ही इधर 48 और 16 64, तो क्या 128 सेंटीमीटर हो गया क्या? अब इसने कहा दोनों का परिमाप चूंकि बराबर है, तो क्या इसका परिमाप भी 128 सेंटीमीटर हो गया क्या? तो जिस वर्ग का परिमाप 128 सेंटीमीटर है, क्या उसकी भुजा 32 सेंटीमीटर हो गई क्या? हो गई। तो इसने बोला वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 को 32 से ही गुणा कर देंगे, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, माफ कीजिएगा 32 को 32 से गुणा कर दें तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ग्यारहवां प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो बेटा मैं बहुत देर से आपको ये बात बता रहा हूं कि दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, तो उनकी भुजा अगर ए अनुपात बी में होती है तो उनके विकर्ण भी ए अनुपात बी में होते हैं, तो उनका परिमाप भी ए अनुपात बी में होता है। बस उनका क्षेत्रफल जो है वो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर में होता है। तो क्षेत्रफल देखकर परिमाप का अनुपात पूछा है, तो आप बताइए क्या आप बता सक रहे हैं क्या? क्षेत्रफल अगर 64:121 है तो परिमाप क्या 8:11 में हो गया क्या? बिल्कुल, परिमाप भी 8:11, विकर्ण भी 8:11, भुजा भी 8:11, बस क्षेत्रफल वर्ग हुआ रहता है तो वो 64:121 है। तो ऐसे आनुपातिक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आप बड़े आराम से इनका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल एवं उसके विकर्ण पर 12, किसी वर्ग के क्षेत्रफल एवं उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? ठीक है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवा दिया। तो ये बोल रहा है कि एक वर्ग और उसी के विकर्ण पर बना वर्ग, मान लो ये, तो दो वर्ग हो गए, एक तो खुद वर्ग हो गया
और एक उसके विकर्ण पर एक वर्ग और खींच दिया जाए, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या इनकी भुजाओं का अनुपात बता सकते हैं क्या? अगर वर्ग की भुजा में बोलूं भुजा ए है तो उसका विकर्ण a√2 होगा। अगर ये a है तो ये a√2 होगा। तो इस वर्ग की भुजा तो हो गई a और इस वर्ग की भुजा हो गई a√2। तो क्या भुजाओं का अनुपात 1:√2 हो गया क्या? और भुजाओं का अनुपात 1:√2 हो गया तो क्षेत्रफल 1:2 हो गया। बस ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ठीक है, पार्क का एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसने कहा एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। तो बेटा जिस पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, क्या उसकी भुजा, वर्गाकार पार्क है तो क्या उसकी भुजा 5 किलोमीटर हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। अब 5 किलोमीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क का अगर कोई पूरा चक्कर लगाना चाहेगा तो क्या उसको 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, तो क्या उसको 20 किलोमीटर चलना होगा क्या? बिल्कुल चलना होगा। अब इसने कहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा क्या समय का सूत्र, आप बताइए, क्या समय का सूत्र दूरी बटा चाल होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो दूरी तो कितनी हुई? 20 किलोमीटर और चाल कितनी हुई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से मैंने बोल दिया 6 सही 2/3 घंटे लगे। और या आप 2/3 को मिनट में बदलना चाहेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। तो क्या यहां से मुझे ये बोल देना चाहिए कि 6 घंटे और 40 मिनट का समय लगा। ठीक है, अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले एक बार कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। तो आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखें तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने कहा एक वर्ग की भुजा, ठीक है, मैं चित्र में ही बता रहा अब आपको। एक वर्ग की भुजा 1/2 x प्लस 1 यूनिट है और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट है। ठीक है, भुजा तो ये दे रखी है और विकर्ण ये है। तो फिर इसने पूछा है उसकी भुजा कितनी है। फिर उसने पूछा है भुजा बताइए कितनी है। तो बेटा भुजा और विकर्ण का संबंध आपको पता होगा। आप जानते हैं कि विकर्ण जो है वो होता है भुजा का √2 गुणा। विकर्ण बराबर भुजा √2 ही तो होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि 3 - x/√2 इज 1/2x + 1। ये वाली भुजा लिख दी मैंने और उसका भी √2 गुणा। तो बेटा √2 से जब 2 को काटेंगे तो √2 और √2 से √2 खत्म हो गया। तो यहां से मैं बोलूंगा 3 - x इज x + 1। पक्षांतरित जब करेंगे तो 2x = 2 हो गया और 2x = 2 हो गया तो x = 1 हो गया क्या?
x बराबर 1 हो गया तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये मान रखेंगे आप वहां। तो 1/2 x बराबर 1 हो गया तो 1 + 1 भी 2 हो गया। तो यहां से आपको पता लगा कि भुजा का मान 1 यूनिट है। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया P, Q, R और S 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, फिर इसने कहा A, B, C तथा D क्रमशः PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु हैं। तो इस प्रकार ABCD जो वर्ग बनेगा, ये मैं आपको ज्यामिति में सिखाऊंगा कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी वर्ग ही प्राप्त होता है। ज्यामिति में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसने बोला कि PQRS एक वर्ग है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो वर्ग प्राप्त हुआ है ABCD का परिमाप बताना है। तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप मुझे बताइए, अगर PQRS जो वर्ग है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो क्या उसका विकर्ण जो है वो 10√2 सेंटीमीटर होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब आप केवल इस चित्र को देखिए, इसका विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है और ये इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये प्रमेय, ये थ्योरम मैंने आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाते समय बताई है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा और उसके समांतर होता है। तो ये अगर 10√2 है तो इसको 5√2 होना पड़ेगा। और बेटा अगर ये 5√2 है तो चूंकि ये वर्ग बन रहा है, इसकी सारी भुजाएं 5√2 ही होंगी। तो अगर ये 5√2 है तो इसका परिमाप कितना हो गया? 4 × 5√2। तो यहां से आप बोलेंगे 20√2 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ग के कंसेप्ट एक क्लास में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूसरी क्लास में बता दिए हैं। आप दोबारा मैं दोहरा देता हूं, बार बार मैं कहता हूं आपको सुनना चाहिए। एक कॉपी लें, पेन लें, इनको अच्छे से नोट करें। पहले कंसेप्ट अच्छे से नोट करें, फिर क्वेश्चंस अच्छे से नोट करें, हर एक क्वेश्चन समझें। अगर कहीं कोई सुझाव, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई और बात भी आप कहना चाह रहे हैं तो जरूर लिखें। धन्यवाद।